Very warm greetings to all the viewers. मेरे साथ आज अमनीश हैं, young man of 40, and दीप्ति हैं, she's a homemaker. He works for the Human Rights Commission. In nutshell, इनको पता चला कि कैसे पता चला, he'll tell us, but इनको कैंसर मिला कोलन के अंदर, but fortunately very early stage. कोलोरेक्टम बोलते हैं हम, नीचे भाग कोलन का कोलोरेक्टम बोलते हैं, रेक्टोसिग्मॉइड शब्द भी यूज़ करते हैं. उसमें एक कैंसर था, वेरी अर्ली स्टेज, लुक्स लाइक स्टेज 1, बट फाइनल स्टेजिंग पता चलेगी जब हमने निकाल दिया है. तो उसको जो एग्जामिन करेंगे पैथोलॉजिस्ट, तो वो बताएंगे कि फाइनल स्टेज क्या है. जो भी आपके पास प्रश्न होंगे आई टेल यू. एंड 2-3 दिन पहले आपका सर्जरी किया, रोबोटिक, कोई भी कहीं कट नहीं है, कोई भी. सो यू आर फाइन. आपको कल भी परसों भी डिस्चार्ज कर सकते थे, मगर आप टाइम लेना चाहते थे कि जब भी नॉर्मल स्माइल आ जाएगी तब जाऊँगा मैं. तो आई बात. पेन आपको हुआ कुछ? पेन 1% भी नहीं. 1% भी नहीं हुआ. अभी आप बताइए, आपको ये पता कैसे चला, एंड व्हाट वर योर फीलिंग्स एंड व्हाट आर योर क्वेश्चंस? सर ये मुझे अप्रैल में जैसे फीवर हुआ मुझे, तो 8-10 दिन रहा वो फीवर मुझे. उसके बाद वीकनेस इतनी आ गई, 8 से 10 किलो वेट लूज़ हो गया, भूख नहीं लगती थी. फिर उसके बाद गैस्ट्रो का इशू हुआ. क्या हुआ गैस्ट्रो का? गैस मतलब ज़्यादा बढ़नी शुरू हुई स्टमक में. ऑलराइट. उसके लिए मैंने अप्रोच किया फिर गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर को. ओके. उन्होंने मेडिसिन लिखी, 15-20 दिन चलता रहा. उसके बाद उन्होंने पूछा कि फ़र्क पड़ा है कुछ कि नहीं. तो मैंने बोला कि हाँ काफ़ी हद तक 70-80% पड़ा है, पर मैं फुली सेटिस्फाइड नहीं हूँ अभी तक. तो उन्होंने फिर और क्वेश्चनिंग की वगैरह, स्टूल वगैरह के रिगार्डिंग कि कैसे कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है. तो मैंने कहा नेवर है, ऐसा कभी मैंने फेस नहीं किया. तो उसके बाद सर फिर उन्होंने मुझे सिग्मोस्कोपी के लिए लिखा उन्होंने कि जो ये 20% रह गया है ये भी हम डाउट क्लियर कर लेंगे. तो उन्होंने आई थिंक जून एंड में लिखा या मिड जून में लिखा उन्होंने. फिर उसके बाद सर मुझे लगा बीच में ठीक हो गया. और सिग्मोइडोस्कोप में कुछ नहीं मिला? नहीं सर, अभी मैंने करवाई नहीं थी उस टाइम. तो कभी ठीक फील हुआ, कभी कुछ पेन तो होता नहीं था कभी भी. तो बट बॉडी में वीकनेस बहुत रहती थी. तो उसके बाद फिर मैंने ब्लड टेस्ट वगैरह कराए. उसमें मेरा B12 2000 आया. ऑलराइट. फिर उसके बाद बाकी टेस्ट मुझे थोड़े ठीक लगे, फिर मैं चलता रहा. फिर मैंने सितंबर में आगे डिसीजन लिया कि मुझे एक बार ये डाउट भी क्लियर किसी ने बोला था तो चलो. हाँ जी, डॉक्टर ने लिखा था करवाना था. तो फिर मैंने वो स्टेप लिया. फिर जब वो किया उन्होंने, तो उसी टाइम बायोप्सी ले ली उन्होंने. बट उन्होंने मुझे बोला 90% अल्सर कोलाइटिस है. अल्सरेटिव अल्सरेटिव. ऑलराइट. तो उनको सिग्मोइडो में भी लगा नहीं कि ये कैंसर है. उन्होंने शायद मुझे पॉजिटिव करने के लिए कि एकदम से नहीं, ठीक है, पर मुझे लगा कि नहीं समथिंग मैन. ओके. तो फिर उसके बाद मैंने फिर पूछ लिया उनसे कि अगर सपोज 90% है ये ठीक है, अगर 10% कैंसर है, मैंने डायरेक्ट ही पूछ लिया. तो सर जैसे आपने गाइड किया पिक्चर के थ्रू, तो उन्होंने भी फिर गाइड किया कि इसको इतने पोर्शन को कट कर देंगे और उसको ज्वाइन कर. फिर उन्होंने बोला कि बॉडी में कहीं और फैला है कि नहीं. फिर उन्होंने क्लोनोस्कोपी के लिए किया. राइट. अगले दिन संडे था, उसके नेक्स्ट डे मैंने क्लोनोस्कोपी करा ली. थैंक गॉड कि कहीं और नहीं था. बिल्कुल ठीक है. फिर उसी दिन में भी या नेक्स्ट डे आपके पास आ गई. फिर आपने तो अच्छे से गाइड किया ही किया सर. दीप्ति, कोई क्वेश्चंस आपको जब तक जो कुछ इन्होंने बताया उसके बारे में कोई क्वेश्चंस? देखो मैं आपको समझाऊं, ना तो बुखार का इसके साथ कोई ताल्लुक था, ना ही आपका ये जो गैस्ट्रिक कह रहे हैं आप शब्द, कोई स्टूल जैसे ब्लड आया कभी? हाँ, ब्लड में ना, स्टूल में ब्लड आता था. तो वो भी डॉक्टर को बताया. उन्होंने फिर पूछा कि कैसे आता है, फ्रेश आता है? मैं कहा फ्रेश आता है. कहते कि इन स्टूल आता है. मैं यस. तो जब इन स्टूल ब्लड आता है, एक्चुअली ब्लड आना कहीं से भी इज अ काइंड ऑफ अ रेड हेरिंग. कहीं जख्म होना या ब्लड आना कहीं से, या कोई गांठ महसूस होना कहीं पे भी,
इज अ रेड हेरिंग। मतलब है कि वो तो डॉक्टर को दिखाइए, रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर। मगर ये जो आपने बोला कि मेरे को वेट कम हो रहा था या बुखार आया ये था, अर्ली सिम्टम थे, वो तो अब हम करते हैं ना, अर्ली एग्जामिन करते सिम्टम हैं, इसके नहीं थे। हम वैसे सोचते हैं ना, वो सो तो एग्जैक्ट अब आपको मैं पता है। आपके लिए तो कहूँगा दैट योर डायग्नोसिस इज बिन, इंग्लिश में हम वर्ड यूज़ करते हैं बाई सेरेंडिपिटी, मतलब कि फॉर्चुनेटली आपका किसी ने सिग्मोइडोस्कोप बोल दिया। ठीक है, ब्लीडिंग के लिए तो हम सिग्मोइडोस्कोपी करते ही हैं, मगर और आपके कोई भी ऐसे साइंस नहीं थे जिसके लिए हम कहते कि सिग्मोइडोस्कोपी करिए। सो तो बाई चांस की बात है, भगवान की कृपा है कि आपका सिग्मोइडोस्कोपी बोल दिया गया और आपने भी करवा लिया, और उसके अंदर हमको एक स्टेज 1 1 सेंटीमीटर का एक अल्सर मिल गया आपके कोलन के अंदर, और उसकी बायोप्सी में हमको पता चल गया कि ये तो कैंसर। सो फिर हमने आपको रोबोटिक सर्जरी की। रोबोटिक में फ़ायदा है कि आपको कोई काट तो लगाना ही नहीं पड़ता। रोबोटिक सर्जरी की, उतना पार्ट निकाल दिया और आपस में जोड़ दिया और आप ठीक हो गए। और सर, जब डॉक्टर गेस्ट वाले थे जो, और आपने भी कहा, उन्होंने उस टाइम यही किया कि आपने बहुत अच्छा डिसीज़न लिया, लाइफ चेंजिंग डिसीज़न लिया। अगर आपको और डिले करते तो शायद ये स्टेज आगे और बढ़ जाती। और कहते कि हम हमेशा कोशिश करते हैं पेशेंट को कि हम लिखें सिग्मो जिसमें ये सिम्टम आ रहे हैं, पर हम थोड़ा सा कर जाते हैं कि अगला ये ना सोचे कि डॉक्टर जानबूझ के लिख रहा है। एब्सोल्युटली। और कहते कि आपके इसके बाद उन्होंने अपने जो जूनियर थे उनको बोला कि अब जिसमें भी ये सिम्टम नजर आते हैं, ब्लड इन स्टूल तो करना ही सिग्मो चाहिए, हर किसी को रिकमेंड करो। हर को करना चाहिए। अगर ब्लड इन स्टूल आ रहा है, मेरे पास लोग पाइल्स के बहुत सारे मरीज आते हैं, लोग आके मुझे बोलेंगे मेरे को पाइल्स है, तो मैं बोलूँगा कर पाइल्स है तो मत बताइए मुझे बताइए आपको तकलीफ़ क्या है, क्योंकि पाइल्स है तो कोई इसका ये तो एक डायग्नोसिस है पाइल्स। बट सर, हम इसको हमें कैसे कंफर्म होगा कि ये पाइल्स है या ये वाली आप प्रॉब्लम? आके डॉक्टर को पाइल्स का डायग्नोसिस मत बताइए, ओके, आप बताइए कि मेरे को तकलीफ क्या है। ओके सर। पाइल्स तो एक डायग्नोसिस है। डॉक्टर्स भी गलती कर सकते हैं, इसलिए लेट हो जाते हैं पेशेंट। सिर्फ इंडिया में नहीं, मेडिसिन खाई है। नहीं देखिए, हमारे कंट्री को तो हम कोसते ही रहेंगे हमेशा ही, ये हमारी आदत है। मगर मेरे पास एक पेशेंट हैं, वो कनाडा में रहते हैं, 3 साल तक उनको ब्लड आ रहा था स्टूल में, और वो डॉक्टर के पास जाते थे, अपने डॉक्टर्स के पास, वहाँ जितनी भी उनको, देखिए हम बाकी कंट्रीज हमको बहुत अच्छी लगती है, जिस भी डॉक्टर्स के पास जाते थे, उन्होंने मुझे बताया कि वो इवन रेक्टल एक्सपर्ट के पास गए, जिसको प्रोक्टोलॉजिस्ट बोलते हैं। प्रोक्टोलॉजिस्ट ने भी बोला कि आपको पाइल्स हैं और हम आपको 2026 में आपका ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि वो गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं वहाँ कनाडा में, तो वो आपको इतनी जल्दी स्लॉट नहीं देते। सो उन्होंने बोला 2000, और लास्ट 3 ईयर से जा रहे हैं वो, और अभी भी 2026 में उनको सर्जरी होनी थी। वो मुझे दिखाने आए, उनको एडवांस हो चुका है कैंसर, क्योंकि 3 साल से उनको ब्लड आई जा रहा है और लोग उसको पाइल्स कही जा रहे हैं। सो इसलिए एक रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर को ढूंढ लेना बहुत ज़रूरी है। राइट। सो जैसे it's my good luck and your good luck that we met, and God's grace कि हमने आपका वो टुकड़ा निकाल दिया है। अभी हमको पता चल जाएगी कि फाइनली स्टेज क्या है। कोलोनोस्कोपी ने बता दिया है कि आपके कोलन में, लार्ज इंटेस्टाइन में और कहीं कैंसर नहीं है, सिर्फ उतना ही है। फिर हमने पेट स्कैन करवाया है, पेट स्कैन ने बताया कि उतना ही है, कहीं और नहीं है, पूरी बॉडी में कहीं नहीं है, क्योंकि पेट स्कैन पूरी बॉडी को देखता है, कोलोनोस्कोप सिर्फ कोलन को देखता है, लार्ज इंटेस्टाइन को देखता है। सो ना तो हमारे पेट स्कैन में कहीं आया है, ना तो कोलोनोस्कोप में आया है कि कहीं और है आपको, मगर फिर भी फाइनल स्टेजिंग तो जो हमने टुकड़ा निकाला है उससे ही पता चलेगी कि आपकी कहीं गांठों में तो नहीं आया। वो कब तक आता है रिजल्ट? वो 10 दिन में आ जाएगा। हमारी आंखों को भी नहीं दिखा जब हमने निकाला, रोबोट से हमको 10 गुना बड़ा दिखता है सब कुछ, 10 टाइम्स बिगर, पर हमको भी नहीं दिखा। फिर भी हम वेट तो कर ही रहे हैं ना उस रिपोर्ट की, कि वो रिपोर्ट हमको फाइनली बता देगी कि आपके गांठों में ट्यूमर नहीं गया, मतलब जड़ें नहीं पकड़ी थी अभी उसने।
कैंसर को जड़ों वाला ट्यूमर बोलते हैं, मगर जड़ें वो बाद में पकड़ता है, पहले वहाँ शुरू होता है, फिर उसकी जड़ें पकड़ता है। उन जड़ों को पकड़ने को बोलते हैं कि गांठों में, लिम्फ नोड्स में चला गया। और जब लिम्फ नोड्स में चले जाता है कोलन कैंसर, तो वो स्टेज 3 कहलाता है। स्टेज 3 ट्यूमर इज क्योरेबल, बट स्टिल इट इज स्टेज 3। और अगर गांठों में नहीं गया है तो स्टेज 1 है। स्टेज 1 तो मतलब है कि आप चैप्टर इज ओवर, कोई कीमो की ज़रूरत नहीं, कोई और दवाई की ज़रूरत नहीं, यू आर ओके। सर आई वांट टू नो वन मोर थिंग कि बताओ। ये स्टार्टिंग कैसे, मैं इतनी एक्सरसाइज करता था स्टार्टिंग और मेरा देखिए, डिनर टाइम भी 6 o'clock है। ओके देखिए, आप विस्की पीते हैं? नहीं। sir. सिगरेट पीते हैं? No. नहीं। देखिए, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप सिगरेट नहीं पीते, आप विस्की नहीं पीते, दैट्स दी तीनों चीज़ें बता दी आपने। दिस इज़ द हेल्दीएस्ट वे टू लिव। अगर आप वेजिटेरियन भी हैं तो और भी सोने पे सुहागा। आप वेजिटेरियन हैं? अगर हो तो बेटर है, बट वेल, वेजिटेरियन हैं, एक्सरसाइज करते हैं, स्मोकिंग नहीं करते, ड्रिंकिंग नहीं करते, ये 4 ही चीज़ें इम्पॉर्टेंट। अगर ये करते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अमर हो गए। इट्स ए हेल्दी वे ऑफ लिविंग। हम मरते मरते नहीं जी रहे, हम जीते हुए जी रहे हैं। पर मरना तो फिर भी है, बीमारी तो फिर भी आ सकती। कोई लोग बोलते हैं कि देखिए ये जिम जाते थे फिर भी वहाँ पे मर गए। इसका मतलब ये नहीं कि जिम नहीं जाना चाहिए, जिम भी जाना चाहिए, मेडिटेशन भी करनी चाहिए, वेजिटेरियन भी होना चाहिए, ड्रिंकिंग नहीं करनी चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, टू लिव हैप्पीली एंड हेल्दीली। जो कि ये गलत काम करते हैं, लेटे रहते हैं, सोए रहते हैं, काम नहीं करते, विस्की पीते हैं, वो मरने वाला तरीका है। वो जी नहीं रहे हो, वो मर रहे हो। इसलिए लर्न टू लिव ए हेल्दी लाइफ, बट देन डू नॉट क्वेश्चन कि मैं बीमार कैसे हो गया। ये बीमार तो ये बॉडी ने होना ही है, कभी कभी कोई भी बीमारी आ सकती है, मगर जो ये गलत काम करते हैं उनको बीमारियां ज़्यादा आएंगी, और नहीं भी आई तब भी वो मर ही रहे। और पूछिए। बस ये। और सर इसके बाद जैसे मैं नीचे बैठ सकता हूँ क्रॉस लेग्स बिल्कुल करके? बिल्कुल, सब कुछ करेंगे आप। आपको कोई टांग का ही नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, आप सारी एक्सरसाइज करेंगे। सही। अभी तो मैंने आपका एक डाइवर्शन कोलोस्टमी किया हुआ है, डाइवर्शन एलियोस्टमी बोलते हैं, मतलब रिस्क कवर करने के लिए कि हमारा जो जोड़ है वो लीक ना कर जाए। तो ये एक छोटा सा छेद बनाया हुआ है, इसमें आपको बैग लगा हुआ है, उसमें आपकी मोशन आ जाती है, तो नीचे लीकेज की कोई चांसेस नहीं। मगर इसको 2 महीने में हम बंद कर देंगे छोटे से ऑपरेशन के साथ। उसके बाद यू गो बैक टू योर जिम। डॉक्टर साहब जब ये इसको जोड़ेंगे अंदर, उस तरफ शिफ्ट करेंगे, तो तब भी वो स्टिचेस तो लगेंगे? वेरी 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 गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। कि मतलब तब भी तो जोड़ना ही है। ये जो आइलियम है, स्मॉल इंटेस्टीन है, उसकी वैस्कुलैरिटी या उसकी ब्लड सप्लाई इतनी अच्छी है कि जब हम स्मॉल इंटेस्टीन को स्मॉल इंटेस्टीन के साथ मिलाते हैं तो वो नहीं फटती, मगर ये लार्ज इंटेस्टीन को लार्ज इंटेस्टीन के साथ मिलाया गया है तो ये फट सकती है। जैसे मैंने कल एक 20 साल का बच्चा है, उसको ऐसे ही गांठ बन गई, मगर उसकी गांठ थी स्मॉल इंटेस्टाइन के टर्मिनल पार्ट में। सो उसका हमने स्मॉल इंटेस्टाइन भी और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों निकाल दिए, उतना पोर्शन। तो मगर क्लोजर कैसे किया? स्मॉल इंटेस्टाइन का लार्ज इंटेस्टाइन के साथ क्लोजर किया, उससे जोड़ तो बनाया मगर उसका एक डाइवर्शन नहीं बनाया, उसका रिस्क कवरिंग नहीं बनाया, क्योंकि वो जोड़ था बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। आपका जोड़ है बिटवीन लार्ज इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, कोलोकोलिक या कोलोरेक्टल। इसलिए आपका हमने रिस्क नहीं लिया, रिस्क नहीं लिया, लीक नहीं करता, 99% लीक नहीं करता। मैंने 10-15 साल कभी ये रिस्क कवरिंग एलियोस्टमी नहीं बनाई, मगर
जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी भी और एक्सपीरियंस बढ़ता है, हम थोड़ा ज़्यादा केयरफुल हो जाते हैं कि रिस्क नहीं लेना, रिस्क नहीं लेना, क्योंकि अगर वो फट गया, अगर 1% 100 में से एक आदमी को भी, तो जान जा सकती है। ऐसे खुशी खुशी बैठे हैं तो बस जान जा सकती है सडनली, अगर वहाँ से कुछ लीकेज हो गई। ठीक है, सो और कोई क्वेश्चन? Anything for later? Continue to live a healthy life, Okay. non-smoking, non-drinking, all exercises, include your meditation in it, Okay. because without meditation आदमी कैसे खिल सकता है? Right. अगर कोई भी खिला हुआ है तो वो मेडिटेटिव ही होगा। मेडिटेटिव होता है अपने अंदर ही ढूंढना खुशी को, क्योंकि खुशी है तो अंदर ही, बाहर नहीं। मेडिटेटिव का मतलब अपने अंदर चले जाना, अपने अंदर जाने की टेक्निक सीखना। अपने ही अंदर मिलेगा सब कुछ। गुरबानी बोलेगी सब कुछ कर मैं बाहर ना ही, जो बाहर ढूंढे सो परम पुलाही। अपने अंदर ढूंढो, उसको मेडिटेशन बोलते। और किसी दिन मिलना शुरू हो जाएगी, रस आना शुरू हो जाएगा अपने ही अंदर। ढूंढते ढूंढते ही तो मिलेगी, ढूंढोगे ही नहीं तो कैसे मिलेगी? सीक एंड ये शैल फाइंड, मिल जाएगी। ठीक जगह पे ढूंढो, बाहर मत ढूंढो, अंदर ढूंढो। वाइफ को क्रिटिसाइज मत करो, हस्बैंड को क्रिटिसाइज मत करो। शी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सफरिंग, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सफरिंग। और सबसे अच्छी बताइए। लाइन बोली लास्ट। Okay, so happiness you will definitely find inside yourself. Start finding it. ठीक है? Thank you so much, sir. Thank you all the viewers.